हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नवीन जी के क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रदेश की मिट्टियाँ। राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहली मृदा आती है साइरोजस, जो गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद रेवरीना, ये भी गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा आती है। मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और सीकर जिले में स्थित है। इसके बाद जिप्सीफेरस, यह बीकानेर जिले में स्थित है। इसके बाद ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। दोस्तों, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा यह जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, नागौर और अजमेर जिले में पाई जाती है। इसके बाद नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा, यह जयपुर ग्रामीण, सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर, खेरतल, तिजारा में नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं तो नवीन जलोढ़ मृदा। दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं तो पीली भूरी मृदा। दोस्तों, पीली भूरी मृदा जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर में पीली भूरी मृदा पाई जाती है। इसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद पर्वतीय मृदा, यह उदयपुर, सलूंबर और कोटा से जिले में नवी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद लाल लोम, यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। काली गहरी मध्यम मृदा, यह कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़ जिले में काली गहरी मध्यम मृदा पाई जाती है। इसके बाद कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर क्षेत्र में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थल व बालू का स्तूप, यह जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर एवं अनूपगढ़ जिले में पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कण के आधार पर मिट्टियाँ। अत्यधिक बारीक कण, मिट्टियों के बारीक कण चीका कहलाते हैं। इस मिट्टी को चिकनी, काली, रेगुर, कपासी या वर्टिसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है, अतः इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होती है। काली मिट्टी में सवेते जुताई का गुण पाया जाता है। अरावली की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती है, जो अनुपजाऊ हैं, जिन्हें इंसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टी कहते हैं। लीली, सिरमा, सूंकली तथा राकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने की विशेष गुण होता है। यह मृदा कृषि प्रबंधन प्रणालियों के अनुरूप व्यवहार करती हैं। इसके बाद आती हैं मध्यम आकार के कण। इस मिट्टी को दोमट, कच्छारी, खादर, जलोढ़ या काप या अल्फीसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसे द्वितीय काली मिट्टी कहते हैं। नदी घाटियों में भूरी दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, अतः घग्गर के मैदान में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट व कच्छारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटास व लोहा की अधिक मात्रा पाई जाती है। पीली भूरी दोमट रेतीली व रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य हैं, जिसका विस्तार भरतपुर जिले में तथा डीग जिले, खेरतल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, अलवर
जिले के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। अत्यधिक मोटे कण, इस मिट्टी को बालू, बलुई, रेतीली मिट्टी, लवणीय, अम्लीय, एरिडोसोल्स आदि नामों से जाना जाता है, जो सूक्ष्म जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत हैं। यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का मुख्य स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, दाल, गंवार सर्वाधिक पैदा होती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में सीरोजम, लिथोसोल्स और सेलाइन मिट्टी के प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लवणीय मिट्टी में कई घासें उग जाती हैं। खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, जिससे खारी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह तथा अल्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे पीएच मान के आधार पर मिट्टियाँ। मिट्टी में पीएच मान हाइड्रोजन अणु की सांद्रता के आधार पर मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से होता है वह उदासीन उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है, जिसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण है। तीसरी आती है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह लवणीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी कहलाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान जिप्सम है। राजस्थान के सीकर जिले में कैल्सिओरथिड मृदा पाई जाती है। अब हम देखेंगे मृदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है, तो राजस्थान में बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर जिले में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जल क्रांति को सेम की समस्या कहते हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती हैं। इम्पोर्टेंट, बेड़ोपल गांव हनुमानगढ़ सेम समस्या के लिए जाना जाता है। राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। अरावली के दोनों ओर अर्ध सूक्ष्म प्रदेश और बनास के मैदान में मिलने वाली भूरी रेतीली मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। राजस्थान में खादर प्रदेश में प्रति वर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियाँ का नवीनीकरण होता है। घग्गर के मैदान और अलवर, खैरतल, तिजारा क्षेत्र में मिलने वाली पूरी रेतीली कच्छारी मृदा में रबी की फसल अधिक होती है। मिट्टी का अपरदन, इसे कृषि का सही रोग कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व हुमस के अपरदन से मिट्टी का उत्पादकता कम हो जाता है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। सबसे पहले आते हैं सतीज या परत अपरदन। यह वायु द्वारा थार के मरुस्थल यानी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम धौलपुर में होता है। दूसरा आता है लंबवत व अवनालिका अपरदन। यह अपरदन जल और नदियों के बहाव से होता है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। ध्यान रहे, नालीनुमा सर्वाधिक अपरदन कोटा में होता है। चदर अपरदन, यह पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिले में होता है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई माधोपुर व बूंदी जिले में मिलती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान में 12 जिले मरुस्थलीय जिले माने हैं, तो राजस्थान में 16 जिले में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में 13 मृदा खंड हैं, तो राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अनुसार मिट्टी की बुनियादी संरचना के आधार पर
राजस्थान की मिट्टी को वर्गीकृत तौर पर 5 समूह में बांटा जा सकता है। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक राजस्थान की मृदा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।